हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आज की जो रीडिंग है इज़ बेस्ड ऑन फ्यूचर स्पाउस। आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे, कैसे होंगे, आपकी शादी कब होगी, आपकी लव मैरिज होगी या नहीं, और आपकी लाइफ आफ्टर मैरिज कैसी होगी। सो मैंने एक क्विक डिटेल वीडियो बनाया है, वीडियो के एंड तक बने रहिए। और अगर आप इस एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट करते हैं तो अपना प्यार देना ना भूलें बाय सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल, एज आई एम न्यू टू यूट्यूब बट नॉट न्यू इन दिस ऑकल्ट फील्ड। ओके, चलिए मिलते हैं आपकी फाइल में। अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग आप अपनी फाइल को सिलेक्ट कर लीजिए। दिस इज फाइल 1, फाइल 2 एंड फाइल 3। ब्रीथ कीजिए, 3 टाइम्स ब्रीथ कीजिए और आपको जो अट्रैक्ट कर रहा है, आपकी आंखें जिसे देख रही हैं, वो आपकी फाइल है। अगर आपका इंट्यूशन काम नहीं करता है तो स्क्रीन पे दिए हुए अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आप अपनी फाइल को सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए फाइल 1 की तरफ चलते हैं। चलिए देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। सबसे पहले देखते हैं कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज। ओके, देखो, जो जिन्होंने भी फाइल 1 को चूज़ किया है, आपके दोनों के चांसेस है। अगर आपके मन में कोई है जिसे आप पसंद करते हो और आप उससे शादी करना चाहते हो, तो आफ्टर बहुत स्ट्रगल के बाद आपके परिवार वाले मान जाएंगे और आपकी शादी उनसे हो जाएगी। और जिनके लाइफ में कोई पार्टनर नहीं है, आपकी ऑब्वियसली अरेंज मैरिज होगी और ये मैरिज बहुत अच्छी होगी, बहुत शानदार होगी। आपकी शादी बहुत धूमधाम से होगी। सिंपल सेंस में मैं कहूँ तो आपकी शादी बहुत अच्छे से होगी। लाइक फैमिली इन्वॉल्व होगा, आप खुश रहोगे। बट फॉर मैरिड, जो आप लव मैरिज चाहते हो, तो आपको थोड़ी सी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगी उसके बाद, बट चांसेस है कि आपके फैमिली वाले मान जाएंगे। चलिए, जिन लोगों की अरेंज मैरिज होगी देखते हैं उनके पार्टनर कैसे होंगे। ओके, देखिए आपके पार्टनर की दिस इज़ द पास्ट एनर्जी एंड दिस इज़ द फ्यूचर एनर्जी। ठीक है, आपके जो भी फ्यूचर स्पाउस होंगे, ये फाइनेंशियली मुझे दिखा रहा है जैसे उनके लाइफ में कुछ ऐसा ब्रेक थ्रू हुआ है। लाइक पास्ट में वो बहुत स्ट्रगल फेज में थे। करियर स्टेबल ना होना, इमोशन वाइज स्टेबल ना होना, फैमिली में थोड़े से फ्लक्चुएशंस है। आफ्टर दैट उनके लाइफ में एक ब्रेक थ्रू आया है विच इज़ डेस्टिन्ड, यूनिवर्स के द्वारा उन्हें हेल्प मिला है, जिसके बाद वो अभी इस पोजीशन पे, एम्परर के पोजीशन पे है। लाइक वो पावरफुल हैं, स्टेबल है, मनी वाइज स्टेबल है, मेंटली इमोशनली स्टेबल है। और दिस इज़ द करेंट एनर्जी। आपके पार्टनर ऑब्वियसली जब आप उनको मिलोगे, वो बहुत अच्छे हाई प्रोफाइल के होंगे, हैंडसम होंगे, पावरफुल होंगे और थोड़ी सी ईगो भी उनमें होगा। ऑब्वियसली हम ऐसा देखते हैं, जो लोग ज़्यादा परफेक्ट होते हैं उनमें थोड़ा सा ईगो के प्रॉब्लम होती है। तो हो सकता है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं थोड़े से गुस्सैल, चिड़चिड़े होंगे, बट इमोशनल भी है। वो आपको बहुत प्यार करेंगे, आपको फुलफिल्ड रखेंगे। आपके सारे ख्वाहिशों को पूरा करना, छोटी छोटी चीज़ों को पूरा करना, बशर्ते दिस इज़ द थिंग, क्योंकि एम्परर थोड़ा सा ओवर प्राइड को दिखाता है, थोड़ा ईगो को दिखाता है। तो इसके अलावा आपके फ्यूचर स्पाउस काफ़ी परफेक्ट रहेंगे। ओके,
अगर लव मैरिज के बारे में बात कर रहे हो तो अभी आपके जो पार्टनर है ऑब्वियसली वो करियर में स्ट्रगल कर रहे हैं या इमोशन वाइज या समवेयर उनके लाइफ में अभी स्ट्रगल है, ठीक है। और आने वाले अराउंड 3 साल के अंदर ऐसा इनके लाइफ में ऐसा ब्रेक थ्रू आएगा, ऐसा अपॉर्चुनिटी आएगा कि वो यहाँ इस एम्परर पोजीशन पे जाएंगे। करियर शॉर्टेड रहेगा, लाइफ शॉर्टेड है, लाइक शादी हो जाएगी और 3 साल के बाद ही उनकी आपके साथ शादी होगी। वंस वो स्टेबल हो जाएंगे, उसके पहले चांसेस नहीं हैं। मुझे यहाँ सब कुछ शॉर्टेड दिख रहा है, लाइक हाफ जो पास्ट है वो थोड़ा सा मुश्किल है और फिर स्ट्रगल के बाद उन्होंने ये सब कुछ, कहते हैं ना सेल्फ मेड मैन, उन्होंने स्ट्रगल के बाद ये सब चीज़ पाया है। सो थोड़े से ईगो का प्रॉब्लम है, प्राइड का प्रॉब्लम है, ओके। चलिए देखते हैं, मैंने बता ही दिया कि 3 साल के बाद ही आपकी शादी की, बट एक देखते हैं कि आपकी शादी कब तक होती है, ठीक है। देखो 3, 4, हाँ 3 साल के बाद ही होनी है, 4 to 5 के ईयर्स के पहले हो जाएगी, बट 3 साल के बाद होनी है, ओके। चलिए देखते हैं कि आपका लाइफ आफ्टर मैरिज कैसा होगा। अब ओ भाई, आपकी लाइफ में करेंटली रिलेशनशिप को लेके काफ़ी प्रॉब्लम रही है, राइट, फॉर श्योर। अगर आप में से जितने लोग भी देख रहे हैं मुझे अराउंड 80% से ऊपर लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि करेंटली आप अपने रिलेशनशिप एरिया में काफ़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। बहुत प्रॉब्लम है आपके लाइफ में, आपके रिलेशनशिप स्टेबल नहीं है या आप इमोशनली स्टेबल नहीं हो, बहुत ज़्यादा ट्रॉमा है, पास्ट हो सकती है समथिंग, योर लाइफ इज़ नॉट गुड, ठीक है, योर लाइफ इज़ नॉट गुड। इस यहाँ पर दिख रहा है जैसे आपको बहुत सारा धोखा मिला हो, आप बीट्रेड, फेलियर्स, ये आपकी सिचुएशन है, ओके। और उसके बाद द डेथ, ब्रेक थ्रू आएगा आपके लाइफ में। आप दोनों डेस्टिन्ड हो, आप देख रहे हो, आप दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हो। आपके पार्टनर के लाइफ में क्या है, पहले पास्ट अच्छा नहीं था, ठीक है, उसके बाद ब्रेक थ्रू आया एंड अपॉर्चुनिटी आई एंड देन वो आगे ग्रो कर गए और बहुत अच्छे पोजीशन पे हो गए। आपकी लाइफ में प्रेजेंटली सेम सिचुएशन चल रही है। आफ्टर दैट डेथ के बाद अराउंड आप बहुत जल्दी ग्रो करोगे। अराउंड 1 साल के बाद पता है आपके लाइफ में ब्रेक थ्रू आएगा और आपका लाइफ कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा। अभी जो शैटर्ड है ना, जो लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं, आपके साथ जिन्होंने बुरा किया है या लक आपके फेवर में नहीं है, फेलियर्स देख रहे हो, हर्ट हो, पार्टनर, मुझे ज़्यादा इमोशंस दिख रहे हैं कि बहुत आप हर्टेड हो, आपको समझने वाला कोई नहीं है, आप अकेले हो। और करियर में भी कहीं ना कहीं इसका प्रभाव है। लाइक ओवरऑल मुझे यहाँ स्टकनेस ऑफ लाइफ दिख रही है और उसके बाद द वर्ल्ड, आपका लक आपके फेवर में हो जाएगा। आप जिस भी चीज़ में हाथ डालोगे वो आपको मिल जाएगा। लाइक यू विल बी सो लकी कि आप किसी का एग्ज़ाम लिखो और आप बाकी उतना अच्छे से आपने प्रिपेयर ना करा हो, बट वो एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। बाई लक आपको कोई जॉब मिल जाएगी, बाई लक आपका आपके पार्टनर से शादी हो जाएगा। लाइक सब कुछ बाई लक है। सो आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। और आपने ध्यान दिया होगा एक कार्ड गिरा था विच इज़ चैरियट, जो ब्लैक एंड वाइट दोनों को दर्शाता है। पता है आप दोनों ट्विन फ्लेम हो, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। लाइक आपका भी प्रेजेंट सिचुएशन ख़राब है एंड फ्यूचर इज़ बेस्ट। उनके साथ भी यही है, जो या तो पास्ट या प्रेजेंट सिचुएशन ख़राब है एंड फ्यूचर और प्रेजेंट इज़ बेस्ट। लाइक वो अच्छा खासा ग्रो कर रहे हैं। देखो और क्या चाहिए, 10 ऑफ पेंटिकल्स। आप दोनों मिलके लाइक आप दोनों का जो रीयूनियन होगा ना, आप पैसे बहुत बढ़िया से कमाओगे, आपका फैमिली लाइफ हेल्दी होगा, आप वेल स्टेबल होगे, बॉस आपके लाइफ में सब कुछ सही है। देखो स्ट्रगल था और आप यहाँ से यहाँ आ रहे हो, या स्ट्रगल था और आप यहाँ से वहाँ जा रहे हो। लाइक आपको कुछ नहीं सोचना, आपका लाइफ शॉर्टेड है और आप दोनों की शादी डेस्टिन्ड है, ओके। आप ये जिस भी पार्टनर के बारे में आप सोच रहे हो, जो भी आपका फ्यूचर स्पाउस है, ऑब्वियसली अभी कोई भी हो, बेसिकली आपके फ्यूचर स्पाउस बिल्कुल आपको मिरर करेंगे। अगर आप चिड़चिड़े हो, थोड़े से गुस्सैल हो, आपके फ्यूचर स्पाउस भी सेम वैसे होंगे, ओके। आप इमोशनल हो, वो भी वैसे होंगे। एकदम एग्जैक्ट मिररिंग एनर्जी लाइफ में भी है, ओके। पहले स्ट्रगल है, आफ्टर दैट बहुत अच्छा ग्रोथ है, बहुत अच्छा एनर्जीज़ है, बहुत अच्छा।
फैमिली, मैं और क्या बताऊँ, लाइक सब कुछ, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, लाइक फुल कंप्लीट फैमिली। लाइक आप सच में ट्विन फ्लेम और सोलमेट्स हो सकते हो फॉर श्योर। ओके, आपके तो बच्चे भी होंगे, आप लोग बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करोगे, आपका अच्छा सा परिवार होगा, छोटा सा, बहुत रिच, आप बहुत लग्जरी आपकी लाइफ में होगा। यू विल बी मैनिफेस्टिंग लॉट्स ऑफ लग्जरी। और मुझे आपके साइड से भी दिख रहा है लाइक यू आर 50-50, आप दोनों। ऐसा नहीं है कि आपके हस्बैंड काफ़ी रिच है और आप नहीं हो, आप भी हो, आप इक्वल हो, आप दोनों मिरर कर रहे हो। आप जितने स्टेबल हो, जितने रिच होगे, जितने सक्सेसफुल होंगे, उतने ही मिरर करता हुआ आपको पार्टनर मिलेगा। बहुत सही है, पता है। और आप जैसे दिखते हो, अगर आप बहुत खूबसूरत हो, आपको मिरर करने वाला पार्टनर मिलेगा ऑब्वियसली, लाइक रूप में, रंग में, बोली में, इमोशंस में, लाइफ के लक में। लाइक यू आर ट्विन फ्लेम। ट्विन फ्लेम क्या होता है? एक एग्जाम्पल, एक सीड है ना, उसे अगर हम 2 टुकड़े में बांट दें, दोनों तो एक ही है, दोनों का सब कुछ सेम है, वो दोनों जब एक हो जाते हैं ना, उसे हम कहते हैं यूनियन। ओके, आप वही हो, आप दोनों सेम हो, बस मेल और फीमेल फिगर में आप इस दुनिया में आप आए हो, आपका रियूनियन होना फॉर श्योर है। एंड आई वुड लव टू कि आपके साथ ये सब चीज़ हो। प्लीज़ क्लेम दीज एनर्जीज़। आँख बंद कीजिए और अपने ईश्वर को बोलिए, यू आर रेडी टू क्लेम दिस एनर्जीज़, यू आर रेडी फॉर द ब्रेक थ्रू। और एक वार्निंग है, अगर आपके पास कोई भी ऐसा ब्रेक थ्रू आता है, कोई अपॉर्चुनिटी आती है ना, उसे हाथ से मत जाने दीजिएगा। क्योंकि आप थोड़े से आपने आपके लाइफ में ऐसा हुआ होगा कि जैसे कुछ होने वाला रहता है, कुछ अच्छा, उसके पहले कुछ ख़राब हो जाता है, ऐसा सिचुएशन बन जाता है जिसकी वजह से वो काम स्टक हो जाता है, राइट? तो उस टाइम पर भी जब आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी ना, आपको डिस्ट्रैक्शंस मिलेंगे, क्योंकि ये कार्मिक है, ठीक है? आप इस पैटर्न को तोड़िए, आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिए। मे बी बिजनेस में, जिस एरिया में आप स्ट्रगल कर रहे हो, मे अगर रिलेशनशिप में, तो मे बी आपको न्यू ऑफर मिलेगा। और जो भी पार्टनर आपके लाइफ में आएगा, वो आपका सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, और आपकी शादी उसी से होगी। सो विद इन अ ईयर, ओके, यू विल हैव अ मेजर ब्रेक थ्रू विच विल ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। एंड प्लीज़ बी अवेयर ऑफ द डिस्ट्रैक्शंस। दिस इज़ सच अ ब्यूटिफुल रीडिंग। ओके, मतलब यहाँ से स्टार्ट और एकदम स्ट्रेट अप जाना। यू आर द क्वीन, व्हाट आई सेड। देखो, क्वीन एनर्जी, एम्परर का एनर्जी, आप मिरर कर रहे हो, लाइक एवरी जगह पे आप लोग सेम हो। यू आर मिररिंग, दोनों एक जस्ट यू आर बैलेंसिंग ईच अदर, आप दोनों सेम हो। टावर, अगेन ये कार्ड आया, सी, आप दोनों मिरर कर रहे हो, आप दोनों यू आर ब्लैक एंड वाइट, आप दोनों सेम हो। द टावर रिप्रेजेंट्स कि आप दोनों की लाइफ में ये रियूनियन सिर्फ तभी होगा ना जब आप एक मेजर ब्रेक थ्रू से गुजरोगे। और प्लीज़, अगर वो आता है, क्योंकि ऑब्वियसली जो ब्रेक थ्रूज होते हैं ना, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशंस जो होते हैं, वो थोड़े रूड होते हैं, बहुत दिल दुखाने वाला रहता है, बट स्टिल आप ईश्वर का नाम लीजिएगा, अपने पे भरोसा कीजिएगा, और आप इस चैलेंज को पार कीजिए। क्योंकि मुझे यहाँ पर जैसे लग रहा है, मान लो आपका दिल टूटा हुआ है ना, आप जिस बंदे ने आपका दिल तोड़ा है, या आप हर्ट हो, या फेलियर आपने देखा है ना, वो फेलियर, मान लो आप फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हो कि ऐसे प्रॉब्लम आएंगे, किसी का तबीयत ख़राब हो जाना, या फिर कुछ इमरजेंसी की, यू विल नीड लॉट्स ऑफ मनी, ऐसे सिचुएशंस बनेंगे। अगर आपका दिल टूटा हुआ है ना, आप देखोगे कि आपका जो पार्टनर है वो कहीं और वो डेट करना स्टार्ट किए हैं वो, और आपको वो देखकर काफ़ी बुरा लगेगा। लाइक जो चीज़ अभी आप फेस कर रहे हो ना, वो आपको ट्रिगर करेगी। और उस टाइम पर जब आप अपने हिम्मत को नहीं हारोगे, आप ऊपर वाले पे विश्वास करोगे, वो ट्रांसफॉर्मेशन जो आएगा वो लास्ट ही होगा आपके लाइफ में, ये प्रॉब्लम्स। उसके बाद आप मिलोगे अपने सोलमेट से, और आप दोनों साथ में मिलकर ग्रो करोगे, और आपकी डेस्टिनी यहाँ है। दिस इज़ इट। ओके, अगर ये आपकी करंट सिचुएशन है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं यूट्यूब पे न्यू हूँ, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए इफ़ दिस रेजोनेट्स टू यू। एंड आई हैव अ एक्सपीरियंस अराउंड ईयर्स इन दिस ऑकल्ट फील्ड, सो प्लीज़ डू सपोर्ट मी एंड दिल खोलकर प्यार कीजिए और अपना ख्याल रखिए। जय माता दी। हेलो पायल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। चलिए देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे। लाइक फर्स्ट देखते हैं, लव मैरिज होगी या अरेंज। ओके, ओके, देखो, जो भी आपकी पाइल है, दिस इज़ योर करेंट एनर्जी। देखो, आप हो ना
काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, फीमेल हो या मेल हो फ़र्क नहीं पड़ता। लाइक आपके अंदर ना व्हाट टू से, हम कहते हैं ना मैस्कुलाइन एनर्जीज़ और फेमिनिन एनर्जीज़, लाइक आप बैलेंस्ड, आप इमोशनली परफेक्ट हो। आपको समझदारी है सही और गलत के बीच में, दिस इज़ यू। ओके, आप देखने में काफ़ी सुंदर हो, काफ़ी हैंडसम हो सकते हो, हाइट अच्छा होना, लाइक मुझे यहाँ पर सिर्फ इतना बेसिकली दिख रहा है कि आप बहुत बुद्धिमान हो। आपको एग्जैक्टली पता होता है ना व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। आप इमोशनली बैलेंस हो, आप बहुत शांत व्यवहार के हो, आप समझदार हो। और जस्ट बिकॉज आप काफ़ी स्टेबल हो, आप इतने कैरिस्मेटिक हो ना, यू विल हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शन। ओके, आप अगर रिलेशनशिप में हो स्टिल, यू नो और नॉट, बट यू फाइंड आउट दैट बहुत सारे लोग आपको फॉलो करते हैं, आप पे क्रश रखते हैं। अगर आपको पता है यू विल हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शन, अभी भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, लोग आपको एडमायर करते हैं। इनफैक्ट स्पाउस के टाइम पर भी यू विल बी हैविंग लॉट्स ऑफ ऑप्शन। हमेशा आप कितने भी समझदार हो, एक मैं कार्मिक चीज़ बताती हूँ कि जो आप अपने लिए पसंद करते हो, हमेशा वो बंदा आपका दिल दुखा देता है, या वो बंदी हमेशा आपका दिल दुखाती है, आपको चीट करती है, आपको धोखा देती है, बिकॉज दिस इज़ कार्मिक। कि आप वो कार्मिक है कि आप कितने भी बुद्धिमान हो, जिस समय पर आपको डिसीजन लेना है, समहाउ आप थोड़े से कंफ्यूज्ड हो जाते हो, आप अपने लिए सही डिसीजन नहीं ले पाते हो। सो दिस इज़ अ वार्निंग, यू विल हैव द बेस्ट ऑप्शन। ओके, योर स्पाउस, लाइक आपके पास एग्जैक्टली आपको जैसा लड़का चाहिए, पैसे वाला, लाइक आपके पास 3-4 ऑप्शन तो फॉर श्योर रहेगा, बट उसमें से आपको बेस्ट ऑप्शन चूज़ करना है। जल्दबाजी मत कीजिएगा। बस यही है, क्योंकि मुझे यहाँ शॉर्टेड दिख रहा है। ओके, यहाँ पर आपके पास पावर है, यू विल चूज़ योर फ्यूचर स्पाउस। अब लव मैरिज की बात करूँ या अरेंज मैरिज की, इसमें आंसर साफ है कि आपके पास ऑप्शन है। आपके पार्टनर आपसे शादी करना चाहते हैं। अगर आप अरेंज मैरिज करना चाहते हो, आपके पास अभी कोई पार्टनर नहीं है, ऑब्वियसली यू विल हैव लाइक लॉट्स ऑफ ऑप्शन, जस्ट बिकॉज यू आर मैग्नेटिक, योर ऑरा इज मैग्नेटिक। आप अच्छे दिखते हो, आपको शादी में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। पता नहीं मुझे ऐसा इंट्यूशन क्यों आया, जैसे कि आप लोगों में से बहुत कोई का ब्रेकअप हो गया है करेंटली, आप सेपरेटेड हो, या किसी वजह से आपके बीच में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, माइंड यू नॉट, बट आपसे ज़्यादा आपके पार्टनर आपके बारे में सोच रहे हैं, वो आपको डे ड्रीम कर रहे हैं, और बहुत जल्द वो आपको अप्रोच करेंगे। लाइक ये रिश्ता अच्छा जाने वाला है, ठीक है। आपके जो पार्टनर है, चांसेस है कि ये आपके सोलमेट है। अगर आपके साथ ये सिचुएशन है कि अभी आपका ब्रेकअप हुआ है या लड़ाई हुआ है और आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही है, आपके पार्टनर डे ड्रीम कर रहे हैं, वो आपके बारे में आपसे ज़्यादा, आपको ऐसा लग रहा है वो मे बी एक्सप्रेस ना कर रहे हों, मगर वो आपसे ज़्यादा वो परेशान हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं, वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, अपना प्यार का कप लेकर, इमोशन, वो आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, वो आपको रिलेशनशिप देना चाहते हैं, वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं फॉर मैरिज। या और ये रिश्ता अच्छा जाएगा। अरेंज मैरिज में भी मैं सिंपल बोलूँ तो आपके पार्टनर जो होंगे ना, पैसे वाले होंगे, ठीक है। दिस एस ऑफ वैंस रिप्रेजेंट ग्रोथ, स्टडी ग्रोथ, ठीक है। वो ऐसे होंगे ना, जैसे मैं क्या कहूँ, जैसे सेल्फ मेड के, यहाँ इस पॉइंट से स्टार्ट करना और आज वो यहाँ पर हैं, जस्ट अब खुद के बने हुए, विदाउट एनी हेल्प, विथ लॉट्स ऑफ लेसन। और मुझे यहाँ सिंपली दिख रहा है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है काफ़ी पैसे वाले होंगे, बट थोड़े इमेच्योर होंगे, बबली एनर्जी, थोड़े मस्तीखोर, मजाकिया, ऐसे घूमने फिरने वाले। और या मुझे ये ज़रूर दिख रहा है थोड़े से अपने बॉडी पर ध्यान देने वाले होंगे, अपना बहुत ख्याल रखना, अच्छा डाइट लेना, अच्छे कॉस्मेटिक्स यूज़ करना, मेल हो या फीमेल हो, डज़ंट मैटर, ये उनका शौक़ है, अच्छे कपड़ों पर इन्वेस्ट करना। और
मुझे यहाँ ज़्यादा घूमने फिरने का एनर्जीज़ काफ़ी दिख रहा है, बहुत घूमना फिरना होगा आप दोनों का, जस्ट बिकॉज़ ये एंजॉय करते हैं। ऑब्वियसली यू विल बी देयर लाइफ पार्टनर, तो आप दोनों साथ में काफ़ी जगह पे घूमोगे। यू विल बी वन ऑफ देम जो वर्ल्ड टूर पे जाएँ और अच्छा टाइम स्पेंड करें। यू विल बी मोर आउटसाइड दैन इन अ हाउस। लेकिन मुझे यहाँ पे फ़न एनर्जी दिख रही है, कुछ स्टेबिलिटी नहीं है, इट्स सिंपली फ़न एनर्जी। आप बहुत मस्ती करोगे, पैसे का प्रॉब्लम नहीं है, योर एवरीथिंग विल बी ग्रोइंग स्टीडी। ओके। और या आपके ये जो पार्टनर है अभी करंट पार्टनर में, जो लोग रिलेशनशिप में हैं, उनके बारे में भी सेम है, या कि वो यू विल बी एंजॉइंग लाइफ। आप घूमोगे फिरोगे, खाओगे पियोगे, मस्त होगे। मुझे आप लोग में से बहुत कोई फूडी नज़र आ रहे हो, कभी खाना पीने का शौकीन है, तो आप लोग वो सब चीज़ करोगे। घूमना फिरना मुझे यहाँ ज़्यादा दिख रहा है। बबली एनर्जी है, मे बी आपकी भी एनर्जी बबली होगी। मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर थोड़े से सिंपल ये कार्ड मैं बता दूँ, जैसे मैंने कहा आपके पार्टनर थोड़े बबली होंगे, घूमने फिरने वाले, वो बाहर एंजॉय करते हैं, ऑब्वियसली उन्हें अच्छा लगता है। बट द सेकंड रीज़न इज़ उनके लाइफ में या उनके फैमिली बैकग्राउंड में कुछ उनके साथ ऐसा हुआ है पास्ट में, या बचपन से, या किसी एक्स ने उनका दिल तोड़ दिया है। जैसे आपके जो पार्टनर है ना, वो काफ़ी इनोसेंट है, ठीक है। मैं उन लोगों के लिए बात करूँ जो भी करेंटली रिलेशनशिप में, मैं उनका सर्कमस्टेंस बाद में बताऊँगी। जैसे उनका दिल टूटा हुआ है, मुझे आई डोंट नो, यहाँ पर ना मुझे फैमिली एनर्जी दिख रही है। जैसे आपके पार्टनर को थोड़ा सा बचपन अच्छा नहीं मिला है, थोड़ा बुली किया गया है, तो वो लोगों के बीच में उठना बैठना उतना पसंद नहीं करते हैं। वो उनका एक अलग दुनिया है। अच्छा कमाओ खाओ, जस्ट काम से काम रखो और फिर अपनी दुनिया में मस्त रहो, घूमना फिरना, ट्रैवल करना, इससे उनको सुकून मिलता है। और मुझे सबसे इम्पॉर्टेंट मैं बताऊँ, देखो द लवर क्या बोल रहा है कि आप जब उनके पास जाओगे ना, आप उनको कंप्लीट कर दोगे। उन्हें जो पुराना दर्द है उनके लाइफ में, जो उनको मिला है, या उनका दिल टूटा है, या फैमिली की वजह से उनके ऊपर कुछ मैं क्या कहूँ ट्रॉमास है, वो आप हील कर पाओगे, आप हील कर दोगे। और वो जो अकेले और अलोन फील कर रहे हैं ना, आप उनको कंप्लीट करोगे। आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। मुझे यहाँ पर कम्युनिकेशन काफ़ी अच्छा दिख रहा है आप लोगों के बीच में। थोड़ा सा शुरुआत में मैं बताऊँ, अगर आप शादी के बाद ना आप देखोगे कि आपके हस्बैंड या वाइफ थोड़े से आपसे भी दूरी मेंटेन करके रखेंगे। मे बी थोड़ा सा झूठ बोलना शुरू में, या ज़्यादा बातें शेयर ना करना। दिस इज़ देयर एनर्जी, जस्ट बिकॉज ना वो नहीं चाहते कि वो किसी पे ट्रस्ट करें और फिर से उनका वो हाल हो, या उनको बुली किया जाए, या उनका दिल टूटे, या वो नहीं बताना चाहते कि उनके साथ पास्ट में क्या हुआ है, क्योंकि आप भी नहीं समझोगे। और मे भी ऐसा हो सकता है कि आप मजाक उड़ाए, ये उनकी थॉट है। तो उस टाइम पर प्लीज़ टेक इट वेरी हैंडल, उसको अच्छे से करो। ये आपके पार्टनर के साथ भी है, ठीक है। आपके पार्टनर हो सकते हैं काफ़ी रूड है, जो भी रिलेशनशिप में हो और आप लोग का ब्रेकअप हुआ है, या आप साथ में हो। मैं मोस्टली एनर्जी फील कर पाया, जो आपके पार्टनर है ना, वो थोड़े से गंभीर है। आपको नहीं पता है कि उनके दिल में कितने दर्द हैं, कितने प्रॉब्लम्स हैं, जो वो आपसे शेयर नहीं कर सकते। और डर पता है क्या है, उनका ऐसा लगता है कि आप ही नहीं समझोगे, आप उनको कमज़ोर समझोगे, आप मजाक उड़ाओगे, जैसे लोग मजाक उड़ाते थे। आप उनको सपोर्ट नहीं करोगे, आप भी हंसोगे कि अरे मुझे ये लड़का होकर रो रहा है। मुझे ज़्यादातर ये मेल एनर्जीज दिख रही है, तो ये लड़का होकर रो रहा है, इमोशनल नहीं है, या फिर एक होता है ना, वो घाव है और वो ताज़ा ना हो जाए, इस वजह से ना वो आपसे थोड़ा सा दूर रहते हैं, आपसे झूठ बोलते हैं और बहुत कुछ छुपाते हैं। तो यहाँ एक सिंपल सजेशन है ना, आप अपने पार्टनर को, कितने भी साल पुरानी रिलेशनशिप है ना, आप उनके पास्ट को जानिए, उनके ट्रॉमास को जानिए, और आप ही है, यू हैव द पावर टू हील इट, क्योंकि वो स्ट्रगल कर रहे हैं इस चीज़ से। सब कुछ शॉर्टेड है, बट ये एनर्जी बहुत बार उनका दिल दुखा है, उनमें कॉन्फिडेंस की कमी है,
अगर ऑफिस में हो सकता है कि उनको उतना सम्मान ना मिल पाता हो, वो काम भी करते हैं बट उनको वो सम्मान नहीं मिल पाता है, उनको इमोशनल बैलेंस की ज़रूरत है। दिस इज़ नॉट योर एनर्जी, दिस इज़ योर पार्टनर्स एनर्जी, और ये आप फुलफिल कर पाओगे। देखो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स, व्हाट आई सेड, मैं एनर्जी सेंस कर पा रही हूँ क्या। देखो सिर्फ जैसे वो पूरे थके हुए हैं, बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स है, और आपके लिए है ना कि आप उनके लाइफ में जाते हो, आप उस कंडीशंस को वर्सन करते हो और बुरी बना देते हो या उनको रिलीफ देते हो। लाइक देखो फाइनेंशियली स्टेबल है, वो पावरफुल हैं, वो एक अच्छे दिखने वाले पर्सन हैं, आपके करेंट पार्टनर भी गुड लुकिंग हो सकते हैं, फाइनेंशियली स्टेबल हो सकते हैं, बट मेंटली वो पूरे हिले हुए हैं। मैं देखूँ आपकी शादी कब तक होती है। 1 साल के बाद चांसेस है, लाइक 11 मंथ्स के बाद ही है मेनली, या 1 साल के आसपास फॉर श्योर। देखो शादी के शुरुआत में देखो ये सारे कार्ड्स मैंने इसलिए एक्सप्लेन किया, बहुत जल्द आपकी शादी होने वाली है, 1 साल जाते हुए कुछ ज़्यादा टाइम नहीं, मोस्टली आप लोगों की हो जाएंगी या बात स्टार्ट हो जाएगी शादी की। यू विल फेस सम प्रॉब्लम रिलेटेड टू योर पार्टनर्स इमोशनल हेल्थ। आप उनका चिड़चिड़ापन देखोगे, आप उनका गुस्सा देखोगे, चीज़ें फेंक देना, एडिक्शंस देखोगे, लाइक बहुत प्रॉब्लम्स देखोगे आप शुरुआत के 9 महीने के 9 मंथ्स। यू विल बी स्ट्रगलिंग इन रिलेशनशिप। आपको ऐसा लगेगा इससे बेटर था कि हम शादी ना करते, हम अलग रहते। लेकिन मैं सिंपली ये कहूँ कि ये सब कुछ वो ट्रॉमा है जो वो इतने साल से स्टोर करके रखें। इंस्टेड ऑफ उनसे मुंह फेर लेना, आप उसको हील कीजिएगा, क्योंकि योर पार्टनर इज़ द बेस्ट। फाइनेंस स्टेबल है, फैमिली लाइफ भी स्टेबल, आपको आपके इन लॉज के घर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फाइनेंस, शादी बहुत जल्द होने वाली है, आपके पास चॉइसेस है, आप अरेंज करो या लव मैरिज करो, किसी भी सिचुएशन में आप शादी करोगे शुरुआत के 9 महीने यू विल बी स्ट्रगलिंग फॉर श्योर, या यू विल बी स्ट्रगलिंग फॉर श्योर। और उसके बाद जब आप इसे हील कर लोगे, आप जैसा यू विल हैव अ गुड ब्यूटिफुल लाइफ, लाइक अच्छा लाइफ। यू विल बी रोमिंग हियर एंड देयर, आपको पैसे की कमी नहीं होगी, आप लोग साथ रहेंगे, अच्छा फैमिली होगा, अच्छा खासा खाना। मुझे यहाँ पे क्योंकि फूड एनर्जी, घूमना फिरना, खाना पीना, ज़्यादा एनर्जीज दिख रहे हैं, आप उसे बहुत एंजॉय करोगे। ओके, सो दिस वाज योर रीडिंग। अगर ये रेजोनेट करती है प्लीज़ डू क्लेम दिस एनर्जीज़, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं सारे कमेंट्स देखती हूँ और मैं रिप्लाई करती हूँ। एंड आई एम न्यू टू यूट्यूब, मेरी चैनल न्यू है। अगर आपके साथ ये एनर्जीज रेजोनेट करती है तो मुझे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं एवरी डे आपके लिए एक अच्छी सी गाइडेंस लेके आ सकूँ और हम दोनों साथ में अपग्रेड कर सकें। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय, जय माता दी। पाइल 3, वेलकम बैक टू योर रीडिंग। चलिए देखते हैं आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज, पहले ये देखते हैं, फिर देखेंगे कि आपकी लाइफ आफ्टर मैरिज कैसी होगी। ओके, मैं सिंपली कहूँ ये पाइल वाले की ना लव मैरिज होगी, और आपकी फैमिली वाले नहीं मानेंगे या आपके पार्टनर के फैमिली वाले नहीं माने, आप लोग भाग के शादी करोगे, आप लोग भाग के शादी करोगे। मुझे यहाँ पे कंप्लीट इन्वेस्टमेंट ऑफ इमोशंस दिख रहा है, आप दोनों की तरफ से बराबर का प्यार है, या लव मैरिज है फॉर श्योर, आप लोग भाग के शादी करोगे। देखो कप्स कप्स कप्स, भाई प्यार तो दोनों तरफ से भर भर के प्यार है, भर भर के प्यार है, अच्छा रिलेशनशिप, प्यार, सम्मान, इज्जत, सब कुछ है। सबसे पहले तो प्यार है दोनों के बीच में, शादी के बाद मेंटेन रहेगा ये प्यार, ठीक है। शादी बहुत अच्छा है, शानदार है, ऑनेस्टली मैं बोलूँ प्यार भी है, घर भी है, आप लोग भाग के शादी करोगे, आप साथ में खुश हो। लेकिन
मुझे यहाँ थोड़े से फाइनेंस के इशू दिख रहे हैं। लाइक वो कहते हैं ना कि अगर मतलब आपका पार्टनर अगर प्यार करने वाला है तो आप उनके साथ नमक रोटी भी खा सकते हो। वही सेम सिचुएशन, आप लोग रहोगे खुश, सब कुछ सही है, सब बैलेंस वे में चलेगा जैसा आपने सोचा था, बट यू विल समहाउ स्ट्रगल विथ मनी इन योर लाइफ। ओके, और समहाउ मनी की वजह से आप लोगों के बीच में थोड़ा मोड़ा समटाइम्स तकरार होगा या सैडनेस होगी क्योंकि आपके पार्टनर को हमेशा लगेगा कि ही इज़ नॉट एबल टू फुलफिल ऑल योर ड्रीम्स क्योंकि आपने उनसे शादी करा और उसकी वजह से आपका लाइफ ख़राब हो चुका है। उन्हें वो उस गिल्टी में रहेंगे और थोड़ी मोड़ी फाइट्स आर्ग्यूमेंट्स हो सकती है। ओके, दिस इज़ टैरो रीडिंग। मैं आई एम हियर टू स्पीक द ट्रूथ। ओके, मैं यहाँ बटन नहीं लगा सकती, अदरवाइज़ मैं स्टोरी सुनाती कि हाँ सब कुछ अच्छा है वगैरह वगैरह, बट यू विल हैव प्रॉब्लम। देखो प्यार है फॉर श्योर क्योंकि इतने सारे कप्स के कार्ड है, कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छा है, बट यू विल बी स्ट्रगलिंग विथ मनी एंड जस्ट ड्यू टू मनी ना ये सर्कमस्टेंसेस होंगे कि आप और आपके पार्टनर के बीच में कभी कभी क्लैशेस होंगे। और जानते हो ये मनी वाइज वाई यू विल स्ट्रगल जस्ट बिकॉज आपने अपने माता पिता का दिल दुखाया। जस्ट बिकॉज आपने उनका दिल दुखाया और आपने आपके पार्टनर से शादी करा, यू विल स्ट्रगल विथ मनी। This reading is little overwhelming. आप टूट जाओगे, लाइक आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप इस रिश्ते में आपके लिए ये रिश्ता वो वैसा अटकन लेकर आएगा जैसे कि आपको पता है कि आपके पार्टनर आपको बहुत प्यार करते हैं, वो आपको दिखेगा भी। छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना, आप उनको छोड़ भी नहीं पाओगे। और इस सिचुएशंस को लेकर के, फाइनेंस को लेकर के आपके बीच में झगड़ा, आप इस रिश्ते से बाहर जा भी नहीं पाओगे। What solution I have? This is not permanent, but आपने after 2 years of your marriage, okay, ये गाइडेंस है। 2 साल जैसे आपके रिश्ते के हो जाते हैं ना, आप अपना 100% दे दीजिए। आप अपने माता पिता को कैसे भी उन्हें मना लीजिए। और क्योंकि मुझे यहाँ पर सामने, क्योंकि भविष्य में आने वाला अराउंड आपके शादी के 4 साल के अंदर आई एम सीइंग योर पेरेंट्स हैप्पी विथ यू। उसके बाद आपका शादी आपका रिश्ता सब कुछ चेंज हो जाएगा, पैसा आ जाएगा, खुशी हो जाएगा, फैमिली हो जाएगा, you will be back to your in-laws house. Like I am seeing everything, every good thing can happen just only क्योंकि आपने आपके माता पिता का दिल दुखाया, उन्होंने भी सेम करा है। आप 2 साल के बाद, क्योंकि 2 साल के पहले करोगे सिचुएशन वर्सन हो जाता है, 2 साल के बाद ऐसा टाइम है, लकी टाइम मान के चलिए। उसके बाद आप ट्राई करोगे, आपके पेरेंट्स आपके बातों को मान जाएंगे और आप लोग एक अच्छा हंसी खुशी जीवन जियोगे। क्योंकि मुझे स्टार्टिंग में ऐसा लगा कि आपके लाइफ में स्ट्रगल, अब्यूज़, ये सब चीज़ है। ओके, बट दिस एनर्जी इज़, क्योंकि देखो कर्म है ना, कर्म अगर आपने कोई कर्म करा है ना, आपको उसका फल मिलेगा। इट इज़ वेरी इजी। ओके, कोई भी एनर्जी है उसके बदले आपको मिलेगी। होता है ना, हमने पढ़ा है ना फिज़िक्स में, एवरी एक्शन हैज़ अ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। आपने एक कर्म करा है अपने माता पिता का दिल दुखा के, उस कर्म का फल होगा कि हमारी ज़िंदगी में पैसे का अहमियत बहुत है कि वो पैसा आपसे छिन जाएगा। फिर जैसे ही आप उन्हें मना कर आगे बढ़ोगे, फिर उस कर्म का आपको फल मिलेगा कि जो भी आपके लाइफ में इम्बैलेंस था वो बैलेंस होने लगेगा। This is the only thing. चलिए, आपका शादी का तो सब कुछ सेट है, बॉस, सब कुछ सही है। द सन, और क्या चाहिए। जजमेंट के साथ द सन आया है।
आफ्टर आप बहुत अच्छे हैप्पीली एवर आफ्टर रहोगे, ओके। और आपकी शादी 2 साल के बाद कभी भी हो सकती है, लाइक 2 साल के अंदर तो कोई चांस नहीं है, आफ्टर 2 इयर्स। और जो भी पार्टनर से आप शादी करोगे वो सेम है। फॉर अरेंज मैरिज, ओके। मुझे यहाँ पर तो मोस्टली लव ही मैरिज दिख रहा था, अरेंज मैरिज नहीं दिख रहा है। अरेंज मैरिज 1 और 2% लोग हैं जिन लोगों की अरेंज मैरिज होगी। यू विल फेस द सेम, ओके। आप अपने पेरेंट्स से अलग रहोगे और यू विल फेस क्राइसिस। उसके बाद क्राइसिस की वजह से या समहाउ ऐसे सिचुएशन होंगे कि यू विल बी बैक टू योर इन लॉज हाउस, और उसके बाद यू विल बी स्टेबल एंड यू विल बी ग्रोइंग मनी वाइज, लाइक ओवरऑल अबंडेंस है। समहाउ मैं सिंपली कहूँ, इस पाइल वालों के माता पिता एंड इन लॉज आर द Lakshmi, okay, they are lucky for your stability. So if you keep yourself aside out of them, आप उनको छोड़ देते हो, आप अलग हो जाते हो उनसे, you will be struggling, okay। आप कुछ भी कर लीजिए, you will be आप इस रीडिंग को हमेशा याद रखोगे when you will face this, that इतने समय पहले मैम ने ये कहा था, क्योंकि ये होके रहेगा। एंड माई एक्यूरेसी ऑफ रीडिंग्स आर गुड इनफ, ओके। बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे रेजोनेट करते हैं, एंड इफ़ दिस फाइल रेजोनेटेड, प्लीज़ कमेंट में बताइएगा ज़रूर अभी आपके साथ कैसा सिचुएशन है। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं न्यू हूँ यूट्यूब पे, मुझे हेल्प कीजिए ग्रो करने में, ताकि हम दोनों साथ में ग्रो कर सकें। एंड टिल देन टेक केयर, बाय एंड वर्क ऑन दिस। जय माता दी।